महाराज हम पुस्तकों में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के और दूसरे आचार्यों के भी कि जब हम करते हैं तो नाम प्रभु आनंद देते हैं। हाँ? नाम जप करने के में आनंद आता है ऐसे। हाँ हाँ और हम कभी ऐसे भी देखते हैं, उसमें लिखा है कि वी हैव टू एंडेवर फॉर चैंटिंग देन द होली नेम विल ऑलवेज मैनिफेस्ट। और ऐसे भी एक जगह लिखा है कि नो मैटर हाउ मच वी एंडेवर अनलेस द होली नेम इज मर्सीफुल इटसेल्फ वी कैन नॉट गेट। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टू सेंटेंस? हाँ, दो हिंदी में बोल देता हूँ कि दो प्रभु जी बोल रहे हैं कि कभी कभी लिखा है कि हमको भगवान को नाम को प्रार्थना करना चाहिए, नाम हमको कृपा करेंगे हमारा मन में आनंद आ जाएगा। और दूसरा कहाँ लिखा है कि क्या बहुत कोशिश करने का बाद भी नाम से आनंद नहीं आता है। शास्त्र में कोई कॉन्ट्राडिक्टर नहीं है, लेकिन अधिकारी के लिए जैसे देखिए कोई खेतबाड़ी कोई बनाता है, खेतबाड़ी बनाता है, घास पौधा होता है ना, उसको क्या करता है? पहले कल्टीवेट करता है, उसको निकालता है। उसको निकालने उनका काम है, जो खेतीबाड़ी करता है उनको क्या, मजदूरी जो करता है कृषक का यही काम है। वो अपना फील्ड को क्या करे, प्रस्तुत करे। लेकिन उनका अधिकार नहीं है कि आज बारिश होना चाहिए, उसका अधिकार नहीं। लेकिन उनका भरोसा क्या है? मेरा खेतबाड़ी को मैं कल्टीवेट करता हूं, ऐसा करता हूं, साफ सुथरा करता हूं, इसमें बीज ढोता हूं, बारिश होगा। हम जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं नाम प्रभु जी को हमारा क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए, प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, कृपा। लेकिन कृपा स्वतंत्र है। जीव गोस्वामी ने, आप संदर्भ पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं बताता हूं कि आप प्रभुपाद जी ग्रंथ छोड़कर दूसरा पढ़िए, लेकिन प्रीचिंग के लिए जो प्रीचर लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ना चाहिए। नहीं तो भरोसा, भक्त लोग का भरोसा बहुत कम जाता है। इसलिए सोचते हैं हरे कृष्ण प्रभुपाद ने बोला है, ये तो प्रिलिमिनरी स्टेज है। गुरुदेव ने बहुत क्रोध करते थे कि दूसरा जो भक्त लोग होते हैं ना, दूसरा आश्रम का लोग, वो बोलते हैं प्रभुपाद जी ने ABCD टीचिंग दिया है, उसने उन्नत तत्व नहीं कहा है। गुरुदेव को नहीं, आई वांट टू शो दैट एवरीथिंग इज इन इस्कॉन। हमारा गुरुदेव बोलते नहीं, प्रभुपाद जी ने सब शिक्षा दिया है हमको, ए से लेकर गोलोक वृंदावन तक, लेकिन हमको एक्सपर्ट होना होगा। संदर्भ में ये लिखा है, आप अपना क्षेत्र, हृदय क्षेत्र को शुद्ध कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो भगवान आप कृपा कीजिए। आप कृपा के ऊपर हमारा अधिकार नहीं। कृपा तो स्वतंत्र होते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण देखिए, जगाई माधाई नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया, फिर उनका ऊपर कृपा हो गया। लेकिन क्या नवद्वीप में दूसरा साधु नहीं थे क्या? वो भजन नहीं करते थे? उनका ऊपर नित्यानंद प्रभु क्यों कृपा नहीं हुआ? कृपा स्वतंत्र है। लेकिन हमारा खेतीबाड़ी जो करता है, उनका भरोसा है वर्षा होगा। इसका भरोसा पर दूसरा साल नहीं हुआ है, फिर क्या वो खेतीबाड़ी छोड़ देता है? क्या नहीं छोड़ता है, वो करता है, लास्ट होता है फिर भी करता है। उनका भरोसा है इस बार फायदा हो जाएगा। हर दिन हम ऐसे भरोसा करना चाहिए, आज तो भजन नहीं हुआ है तो काल में ट्राई करूंगा, तो भगवान की कृपा होगा। हमारा प्रचेष्टा रहना चाहिए। और हम जो भजन करते हैं ये हृदय क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए, लेकिन ये हर समय याद रखना चाहिए, भगवान की कृपा जब हो जाएगा ना, इस कृपा बल से ही भगवान को हम आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए प्रेयर चलेगा, प्रार्थना चलेगा। मरने की, जब हम मरने का क्या बोलते हैं, मुख द्वार में है, तभी तक प्रार्थना, ठाकुर जी मुझे कृपा कीजिए। देखिए ना पितामह भीष्म के जीवन में क्या हुआ, 400 साल संग्राम किया एक अन्याय के पास रहकर, लेकिन भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है। फल कब मिला? आजकल जो इस्कॉन भक्त आ जाते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं बड़ा मानकर, वो तो कुछ दिन भजन करते कुछ नहीं मिलता है। क्या मिला है? तुमने भगवान के लिए क्या किया है? तुम शरीर के लिए जितना किया है, भगवान के लिए क्या किया है, प्रभुपाद जी ने क्या किया है? तो फल मिलता है बाद में। कभी फल को आशा रखकर भक्त नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म को कब फल मिला? सरसज्जा में सोया। कितना दिन सोया? उत्तरायण पर्यंत, जनवरी मंथ से सोया, नहीं दिसंबर से, गीता जयंती से जनवरी 14 तब तक सोया सरसज्जा में। भगवान का भक्त है। देखिए संसार में लोग क्या बोलेंगे, वो अन्याय है, वो सरसज्जा में सोया है, वो दुर्योधन का अन्न खाया इसलिए उसको दंड भोगना पड़ता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में भगवान कृष्ण आते हैं आकर क्या करते हैं? वो श्रोता होते हैं। तुम बोलो मैं सुनूंगा। भगवान श्रोता होते हैं। सक्सेस लास्ट में। इसलिए प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं,
वर्क हार्ड समाधि लेटर, वर्क हार्ड समाधि लेटर। पहले भगवान के लिए, गुरु जी के लिए बहुत सेवा करना है, जीवन भर गद्दा जैसा सेवा करना है, फल बाद में मिलेगा। आप निस्वार्थ पर निष्काम भाव से सेवा कीजिए। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई कलेक्शन करता है, कोई भी सेवा करता है, अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए, फल आपका हाथ में है, पीछे पीछे फल जाएगा। प्रभुपाद आपको इतना बड़ा कर देंगे, आप तब उपलब्धि आएगा। जिस लोग ने आज बड़ा हुआ है उस साधु के लिए कुछ किया, ठाकुर जी के लिए कुछ किया है निस्वार्थ पर से, तब तो भगवान उनको जे यथावांग प्रपद्यन्ते दे देते हैं। इसलिए कृपा स्वतंत्र है, किसी का ऊपर हो सकता है, लेकिन हम अपना क्षेत्र शुद्ध करना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। अवश्य रखिवे कृष्णा विश्वास पालन। कृष्ण मुझे एक ना एक दिन कृपा करेंगे। तो क्या है, एक जन्म नहीं हो तो क्या हुआ? तो बात महाप्रभु का एक लीला है ना, एक भक्त है, उसका क्या नाम, मुकुंद। उन्होंने थोड़ा मायावादी शास्त्र पढ़ लिया, तो महाप्रभु को पता चल गया। महाप्रभु ने बोला, मुकुंद क्या मायावादी शास्त्र पढ़ रहे, तो उनको मना कर दो, वो हमारा भक्त का संग नहीं करेगा, मेरा संग नहीं करेगा। तो आया मुकुंद, उनको रोक दिया, तुम नहीं जा सकते हो, महाप्रभु ने मना किया है। मुकुंद बोला कि ठीक है, जाइए जाइए जाइए, प्रभु जी को बोलिए मैं आया हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं साक्षात करना चाहता हूं। कब? महाप्रभु ने बोला मुकुंद को बोल दो 1000 जन्म का बाद मुझे मिलेगा। तो जब सुना तो मुकुंद ने नृत्य किया। 1000 वर्ष का बाद तो मिलेगा ना, ये तो श्योर, भगवान ने बोला है मिलेगा, तो क्या डरना क्या है। तो नृत्य किया। महाप्रभु ने बोला हो गया, अभी तो मैं संतुष्ट, 1000 वर्ष अभी हो गया, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि मैं मिलने वाला हूं। तो बोला कि प्रभु जी 1000 वर्ष 1 मिनट में कैसा हो गया? अरे तुम्हारा इतना विश्वास हो गया कि मैं मिलने वाला हूं, तो सोच लीजिए 1000 वर्ष आज ही व्यतीत हो गया। तो हमारा भरोसा होना चाहिए ना, हम डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। हर समय गुरुदेव को बोलते हैं कि भक्ति पथ में ऑप्टिमिज्म है, पेसिमिज्म नहीं है, निराश नहीं, उत्साह हर समय रखना चाहिए। और उत्साह में क्या करना चाहिए? सेवा। पहले सेवा करो, भगवान की सेवा, तो इतना सेवा करो कि भगवान झुक जाएंगे, झुक जाएंगे, झुक जाएंगे। ये सत्य बात है। आपको इतना बड़ा करेंगे भगवान, आप बाद में बट बट कर रोएंगे, प्रभु जी मैंने क्या किया है, आपने मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना पदवी दे रहे हैं, मैंने क्या किया है आपके लिए, आप सोचेंगे। सेवा का ये ताकत है। गोपी लोग का यही बल था, यही बल था। इसलिए सेवा करना चाहिए, कृपा तो भगवान करेंगे, प्रार्थना करना चाहिए, यही हमारा संपत्ति है। इसीलिए प्रभुपाद संस्था बना है। सेवा का कितना सुंदर आयोजन है, बस सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, भगवान आएंगे, भीष्मदेव जैसे आएंगे, पास आएंगे भगवान। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जीव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।